औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। पाक ज़ॉम्बी स्टार में आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो है कि आप किस नर्सिंग कॉलेज से मुफ्त जो है वो बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि कितने ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे बिल्कुल फ्री नर्सिंग करवाई जाती है। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि किस किस के एडमिशन जो हैं वो कब तक ओपन किए जाएंगे, और कहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की सीटें आती हैं, और किस नर्सिंग कॉलेज में जो है वो सिर्फ फ़ीमेल कैंडिडेट्स की सीटें आती हैं जबकि मेल कैंडिडेट की कोई सीट अवेलेबल नहीं की जाती। और इसके अलावा आप जान सकेंगे कि कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे वजीफ़ा भी आपको दिया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि बर वक्त आप तक अपडेट्स पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन टोटल कॉलेजेस के बारे में जहाँ पे फ्री एजुकेशन और स्टाइपेंड ऑफ़र किया जाता है। अगर एक लिहाज से देखा जाए कि फ्री एजुकेशन के लिहाज से, तो फ्री एजुकेशन के लिहाज से दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन करवाई जाती है। एक जो है वो इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर, और दूसरा जो है वो शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर है। और इसके अलावा अगर स्टाइपेंड की नज़र से देखा जाए तो स्टाइपेंड जो है वो सिर्फ इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में ऑफ़र किया जाता है, बल्कि शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में स्टाइपेंड जो है वो ऑफ़र नहीं किया जाता। तो इस तरह जो अगर बात करें इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर की, तो इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जो है ये एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, और इसके अलावा ये इत्तेफाक हॉस्पिटल्स के साथ भी अटैच है, यानी कि इसकी जो इंटर्नशिप है वो भी आपको साथ साथ करवाई जाती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके एडमिशन्स की, तो इसके एडमिशन जो हैं वो बीएस नर्सिंग में जो है अमूमन जो है वो साल के आखिर में होते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसके एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें आपके एफएससी के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो हैं वो एज़ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एंटी टेस्ट की, तो यहाँ पे आपका एंटी टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, और इसके अलावा आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि इसका इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है, और इसके अलावा इसके एंटी टेस्ट जो है वो क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा अहम होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर की फ़ी की, तो यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई फ़ी जो है वो नहीं देनी पड़ती, बल्कि आपको 10,000 रुपये स्टाइपेंड ऑफ़र किया जाता है। यानी कि इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में आपको 10,000 रुपये एक माह का स्टाइपेंड जो है वो दिया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें जेंडर की, तो जेंडर के लिहाज से इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स की सीट्स होती हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी मेल कैंडिडेट की कोई सीट अवेलेबल नहीं की जाती। तो इस तरह यहाँ पे जितनी भी सीटें आती हैं वो उनकी तादाद जो है वो आलमोस्ट 50 से ऊपर ही होती है। तो इस तरह यहाँ की जो टोटल सीटें हैं उनकी तादाद जो है 50 से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे तमाम सीटें जो हैं वो फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। और इसके अलावा अगर बात करें एडमिशन एक्सपेक्टेड डेट के, इसके एडमिशन जो है वो कब तक ओपन किए जाएंगे, तो इसके एडमिशन जो है वो लास्ट टाइम जो है वो नवंबर की लास्ट वीक में ओपन किए गए थे, और इसके बाद जो इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर थी, यानी कि 20 दिसंबर तक इसमें अप्लाई करने का लास्ट टाइम था। तो इस तरह इसमें जो इस साल एडमिशन ओपन होंगे वो भी नवंबर या दिसंबर में ओपन किए जाएंगे। और इसके बाद अगर बात करें इसमें अप्लाई करने के प्रोसीजर के बारे में, तो इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो ऑफलाइन है, यानी कि यहाँ पे आपको खुद जाके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है, और इसके अलावा आपको किसी तरह की ऑनलाइन फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं की जाती। और इसका फ़ी जो है वो अप्लाई फ़ी वो सिर्फ 500 से 700 रुपये है, यानी कि आपको 500 रुपये अपने अप्लाई की फ़ी जो है वो देनी पड़ती है। और इसके बाद अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो इसमें अप्लाई करते वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं उनकी अगर बात की जाए, तो उसमें आपकी जो है एक पिक्चर जो है वो ज़रूरी है, और इसके अलावा आपका CNIC या बे फॉर्म, और इसके अलावा जो है आपके फादर का CNIC, और इसके अलावा जो है वो आपका रिज़ल्ट कार्ड मैट्रिक और एफएससी का, और इसके अलावा जो है आपके डोमिसाइल का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आपने अपने एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, और उसके बाद जो है आपने उसको बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो फिल करके आपने वो सबमिट करवा देना है। और उसके बाद जो है वो आपका एंटी टेस्ट दिया जाएगा, और एंटी टेस्ट के बाद जो है वो आपका एडमिशन जो है वो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अगर तो आप एंटी टेस्ट क्लियर करेंगे। और उसके बाद जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस की जाएगी, और देन आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें हॉस्टल फैसिलिटी की, तो इसमें आपको हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो भी अवेलेबल है, यानी कि आपका हॉस्टल जो है वो भी बिल्कुल फ्री होता है, आपको हॉस्टल के चार्जेस भी नहीं देने होते।
होते। और इसके अलावा अगर बात की जाए मेस की, तो आपका जो मेस है उसके सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये लिए जाते हैं और उसके जो चार्जेज़ हैं वो आपके स्टाइपेंड में से काट लिए जाते हैं, यानी कि आपके स्टाइपेंड में से 5 से 6 हज़ार रुपये काट के बाकी स्टाइपेंड जो है वो आपको दे दिया जाता है। तो इस तरह ये आपका स्टाइपेंड भी आपको हर माह दिया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नर्सिंग कॉलेज के बारे में। तो दूसरा नर्सिंग कॉलेज जो है वो शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर है। शालामार कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में जो है MBBS और BDS के प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं BS नर्सिंग की, तो यहाँ पे BS नर्सिंग का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है और इसके एडमिशन भी अब ओपन किए गए हैं। यानी कि यहाँ पे एडमिशन जो है वो BS नर्सिंग के ओपन है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का प्रोसीजर हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी बताया है। तो इस तरह इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर और इसके अलावा आपके जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट वो तमाम चीज़ें पहले भी बताई गई हैं, लेकिन एक बार फिर जो है इस वीडियो के लिहाज से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके एडमिशन जो है वो ओपन कर दिए गए हैं और इसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर शेयर किया जाए तो वो भी है। आपके FSC में मिनिमम 50% मार्क्स और मैट्रिक विद साइंस विद 50% मार्क्स, और इसके अलावा जो है आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होने चाहिए। और इसके अलावा जो है आपकी एज जो है वो 17 से 25 साल होनी चाहिए और जेंडर के लिहाज से यहाँ पे 45 सीटें जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं और इसके अलावा 5 सीटें ऐसी हैं जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए सीटें जो हैं वो बनाई गई हैं। यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सीटों की जेंडर रेशो जो है वो बता दी गई है। तो इस तरह आप इसमें अप्लाई करके अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो इंतहाई कम है। यानी कि इतना कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर इस तरह है कि यह कि ना होने के बराबर ही है। यानी कि आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और PNC की फ़ी जो है वो ली जाती है। लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जो फ़ी है वो सिर्फ 5500 रुपये है, यानी कि 5500 रुपये आपकी सालाना फ़ीस है। तो इस तरह इसके एडमिशन जो है वो अब ओपन कर दिए गए हैं। तो इस तरह आप इसमें बिल्कुल फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए एंटी टेस्ट की, तो इसका एंटी टेस्ट जो है वो हर साल कंडक्ट किया जाता है, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो इसका एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया और अब इस साल जो है इसका एंटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा इसकी अगर एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन की बात करें, तो इसके एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कुछ यूँ है कि आपके FSC के बेस MCQs आएंगे और आपने उन्हीं को जो है वो क्लियर करना है। और इसके बाद अगर बात करें इसके एंटी टेस्ट के बाद इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के बाद जो है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट लगाई जाएगी। और इसके अलावा अगर इसमें बात की जाए स्टाइपेंड की, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का स्टाइपेंड अवेलेबल नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे आपसे कुछ फ़ी जो है वो ली जाती है, जो कि हमने आपको वीडियो में बता दी है। तो इस तरह ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपसे शेयर करनी थी, तो वो कर दी गई हैं। और इसके अलावा हमारी लास्ट वाली वीडियो में इसकी तमाम चीज़ें जो वो शेयर की जाएंगी, जैसा कि सर्विंग ईयर्स कितने होते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी होती है, ये तमाम चीज़ें जो वो हमारी लास्ट वाली वीडियो में भी शेयर की गई हैं, तो उनको भी आप देखकर और क्लियरेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते रहेंगे एक नई वीडियो के साथ। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, स्कॉलरशिप, एंटी टेस्ट, बोर्ड इम्तहानात और हर किस्म की तलीमी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल फ्री ज्वाइन करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।